हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग योजना आयोग को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। यानी योजना आयोग के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब माना जाता है। इसकी अवधारणा रसिया के संविधान से लिया गया 1928 जिसको जोसेफ स्टिलन ने इसकी अवधारणा लिया था। यह पंचवर्षीय योजना 6 वर्षों को आच्छादित करती है। यानी पंचवर्षीय योजना होती है 6 वर्षों को आच्छादित करती है। यानी 5 ईयर प्लान के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इसकी अवधारणा रसिया से लिया गया है 1928 में जोसेफ स्टिलन ने लिया था। पंचवर्षीय योजना 6 वर्षों को आच्छादित करती है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसका समय था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक और इसका मॉडल प्रस्तुत किए थे हरार्ड डामर मॉडल। मतलब इसका मॉडल था हरार्ड डामर मॉडल। इसका लक्ष्य था कृषि का विकास और कार्य था भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब सतलज नदी पे, हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पे, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे। सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले ही पंचवर्षीय योजना में सिंदरी उर्वरक कारखाना पहले ही पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1951 से शुरू होती है और 31 मार्च 1956 को ख़त्म होती है। इसका मॉडल था हरार्ड डामर मॉडल। इसका लक्ष्य था कृषि का विकास करना। और इसमें क्या क्या कार्य हुआ? पहला कार्य हुआ भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब सतलज नदी पर इसका गठन हुआ। दूसरा हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा महानदी पर बना। तीसरा दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे सन 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सिंदरी उर्वरक कारखाना प्रथम 5 ईयर प्लानिंग कमीशन में गठन हुआ। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 है। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का गठन 1 अप्रैल 1956 को किया गया और 31 मार्च 1961 को समाप्त किया गया। इसका मॉडल प्रशांत चंद्र महालनाक्सी 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के हम जानते हैं। लक्ष्य बड़े एवं भारी उद्योगों का विकास करना। यानी इसका मॉडल था प्रशांत चंद्र महालनोबिस और इसका लक्ष्य था बड़े एवं भारी उद्योगों का विकास करना। अब इसका कार्य क्या है? भिलाई स्टील प्लांट का शुभारंभ हुआ जो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में बढ़ा। दूसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट जो ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल राज्य में बना। तीसरा था राउरकेला स्टील प्लांट जो जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में बना। 1 सितंबर 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सन 1959 में फोर्ड फाउंडेशन का गठन हुआ था। सन 1961 में जिला सहकारी कार्यक्रम चलाया गया था जो जिला सहकारी कार्यक्रम अलीगढ़ से प्रारंभ हुई। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का गठन 1 अप्रैल 1956 को होता है और इसकी समाप्ति 31 मार्च 1961 को हो जाती है। इसका मॉडल था प्रशांत चंद्र महालनोबिस और इसके लक्ष्य थे बड़े एवं भारी उद्योगों का विकास करना और इसका कार्य था भिलाई स्टील प्लांट जो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में बना। दूसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट जो ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल राज्य में बना। तीसरा राउरकेला स्टील प्लांट जो जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में बना। 1 सितंबर 1956 में एलआईसी की स्थापना मुंबई में हुई। सन 1959 में फोर्ड फाउंडेशन का गठन हुआ। सन 1961 ईस्वी में जिला सहकारी कार्यक्रम अलीगढ़ से प्रारंभ हुआ। अब हम पढ़ेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। यानी थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या है?
इसका समय 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966 तक हुई। इसका मॉडल था जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा स्वतः स्फूर्तिवान यानी इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा स्वतः स्फूर्तिमान यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1961 में शुरू होती है और 31 मार्च 1966 को समाप्त हो जाती है। इसका मॉडल जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा दी गई। यह इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यानी स्वयं की प्राप्ति एवं स्वतः स्फूर्तिमान यानी स्वयं पर ही आश्रित होना। इसका कार्य था सन 1965 ईस्वी में FCI यानी भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापना किया गया। और दूसरा सन 1964 में UIT यानी यूनियन टेस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2007 में जो अब एक्सिस बैंक के नाम से हम जानते हैं। 1 जुलाई 1964 ईस्वी में IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सन 1965 ईस्वी में कृषि कीमत आयोग की स्थापना नई दिल्ली में हुई। 29 जनवरी 1964 ईस्वी को बोकारो स्टील प्लांट जो रसिया से सहमति से झारखंड में बना, जिसमें महारत्न कंपनी आई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली था। इसे सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जानते हैं। सन 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ और सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। सन 1965-66 में भयंकर सूखा पड़ा। इन संकटों के कारण यह योजना विफल रही यानी यह सब गंभीर संकटों के कारण यह योजना असफल रही। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 1961 को होता है और इसकी समाप्ति 31 मार्च 1966 को हो जाती है। इसका मॉडल जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा दी जाती है। इसका लक्ष्य होता है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा स्वतः स्फूर्तिमान। इसका कार्य सन 1965 ईस्वी में FCI यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली थी। सन 1964 ईस्वी में UTI यानी यूनियन टेस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई जो 2007 में एक्सिस बैंक में विलुप्त कर लिया गया। 1 जुलाई 1964 ईस्वी को IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। चौथा सन 1965 ईस्वी में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली थी। 29 जनवरी 1964 को बोकारो स्टील प्लांट यानी रसिया की सहायता से झारखंड में बना, जिसमें महारत्न कंपनी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से इसका मुख्यालय नई दिल्ली। सन 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ। सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। सन 1965-66 में भयंकर सूखा पड़ा। इन संकटों के कारण यह योजना असफल रही। अब योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडेज इसका समय 1966 से लेकर 1969 तक होता है, जिसमें हरित क्रांति योजना का शुभारंभ किया गया। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।